पैट्रियोटिज्म इज अ नाउन, तो एक तरह का शोविनिज्म एक तरह का पैट्रियोटिज्म ही है, तो यहाँ पर शोविनिज्म आएगा। ओके, लेकिन कैसा पैट्रियोटिज्म है? एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम। एक्सरसाइजेस करते हैं। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स? 1, मर्डर ऑफ वंस फादर इज पैट्रिसाइड। ओके, बोथ उस एक्ट को एज वेल एज उस पर्सन को कहेंगे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। एक्सेसिव पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म इज अ नाउन, तो यहाँ पर नाउन आएगा। ओके, शोविनिज्म था हमारा पैट्रियोटिज्म। ओके, तो इसका है हमारा शोविनिज्म। मर्डर ऑफ वंस रूलर इज रेजिसाइड। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इज अ नाउन, तो यहाँ पर नाउन आएगा। इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर इज पैट्रीमनी। ओके, मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, सिस्टर के लिए था SOR, सोरोरिसाइड, बोथ द एक्ट एज वेल एज द पर्सन। मर्डर ऑफ वंस ब्रदर इज फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। उस एक्ट को भी कहेंगे एज वेल एज उस पर्सन को भी कहेंगे हु हैज़ कमिटेड द एक्ट। मर्डर ऑफ अ पर्सन, पर्सन के लिए था हमारा HOM, राइट, तो इसका होगा होमिसाइड, ठीक है। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके घर का रिश्तेदार ही हो। ओके, HOM से ये मत समझिएगा, ठीक है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है। टोडिंग, टोडिंग यहाँ पर एक जेरेंड है, तो यहाँ पर नाउन आएगा, ठीक है। टोडी एज अ वर्ब का मतलब होता है चापलूसी करना, तो टोडिंग हो गया जेरेंड, मतलब चापलूसी, सिकोफेंसी होगा इसका आंसर। मर्डर ऑफ वंस मदर इज मैट्रिसाइड, बोथ द एक्ट एज वेल एज द पर्सन विल बी कॉल्ड मैट्रिसाइड। डैबलिंग, डैबलिंग अगेन यहाँ पर एज अ जेरेंड यूज हुआ है। ओके, डैबलर वो पर्सन हो गया जो सुपरफिशियली सिर्फ अपने हॉबी को एज अ हॉबीइस्ट अपने मनोरंजन के लिए किसी एक्टिविटी में पार्ट लेता है। ओके, वो हो गया डैबलर। और डैबलिंग हो गया उसके द्वारा एक्टिविटी में, उस एक्टिविटी में पार्ट लेने को हमने नाम दिया, ठीक है। उस एक्टिविटी को नाम नहीं दिया है क्योंकि हो सकता है उस एक्टिविटी में कोई दूसरा प्रोफेशनली पार्ट ले रहा हो, ठीक है। तो उसके द्वारा एक्टिविटी में पार्ट लेने को हमने नाम दिया है डिलेटांटिज्म, ठीक है। मूविंग ऑन, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स? 2, मैरिज इज मैट्रिमनी, मैरिज इज अ नाउन, मैट्रिमनी इज अ नाउन। किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, बोथ, किलिंग यहाँ पर एज अ जेरेंड यूज हो रहा है, तो इन्फेंटिसाइड, ठीक है। फादरहुड, HOOD इज अ नाउन एंडिंग, जो इंग्लिश लैंग्वेज का खुद का है, ये लैटिन या ग्रीक से नहीं आया है। तो फादरहुड के लिए था हमारा पैटर्निटी, यहाँ है पैटर्निटी। 9th, मदर रूलर, ER एज अ नाउन एंडिंग, कर्ता को बता रहा है, डूअर को बता रहा है, तो यहाँ पर कंक्रीट नाउन आएगा। ओके, पैट्रीआर्की एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक वुमेन रूल करती थी, उस रूलर को कहते हैं मैट्रीआर्क, यहाँ मैट्रीआर्क आएगा। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, उस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नाउन आएगा, इट्स अ जेरेंड। वाइफ के लिए था उक्सोर, उक्सोरिसाइड। ओल्डर वुमेन इज मैट्रॉन, ओके। वंस कॉलेज और वंस स्कूल और वंस कॉलेज, एल्मा मैटर, इटिमोलॉजिकली वंस सोल मदर। मदरहुड, HOOD इज अ नाउन एंडिंग, तो यहाँ पर नाउन आएगा। मैटरनिटी, ओके। ओल्ड मैन इन गवर्निंग पोजीशन, ठीक है। ओल्ड मैन की बात हो रही है तो यहाँ पर नाउन आएगा, उस पर्सन की बात हो रही है, राइट। पैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ओल्ड मैन रूल करता था, उस सिस्टम को पैट्रियार्की कहा गया था। उस रूलर को जो कि गवर्निंग पोजीशन में है, उस मैन को
हम कहते हैं पैट्रियार्क, ठीक है। किलिंग ऑफ होल ग्रुप्स ऑफ पीपल, किलिंग इज ए नाउन, इट्स अ जेरेंड, तो यहाँ पर नाउन आएगा, जीनोसाइड होगा इसका आंसर। ओके, मूविंग ऑन, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स 3। ओके, कैटरिंग टू, कैटर इज अ वर्ब, कैटरिंग हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर कैटरिंग टू डिस्क्राइब कर रहा है किसी पर्सन के रवैये को, उसके तारीफ करने के रवैये को, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। कैटरिंग टू पीपल ऑफ पावर और पोजीशन, सिकोफेंटिक, ठीक है। नेम फ्रॉम फादर, नेम इज ए नाउन, तो यहाँ पर नाउन आएगा। पेट्रोनिमिक, पेट्रोनिमिक, आईसी वैसे तो एडजेक्टिव एंडिंग है, लेकिन हमने नाउन फॉर्म करने के लिए भी यूज़ किया है। डैबलर्स, एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा प्लूरल फॉर्म ऑफ डैबलर, ठीक है। तो डिलेटांटी था हमारा डैबलर, इसका प्लूरल फॉर्म हमने दो देखे थे, एक था हमारा इंग्लिश वाला जो एस लगा करके होता था, और एक था हमारा कॉन्टिनेंटल फॉर्म, इटालियन फॉर्म। यहाँ देखते हैं कौन सा दिया हुआ है, डिलेटांटी दिया हुआ है, आई वाला फॉर्म दिया हुआ है। ओके, एन अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन, म्यूजिशियन इज अ नाउन, उस पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ नाउन आएगा। वर्चुओसो, ठीक है। फिल्मी, फिल्मी इज एन एडजेक्टिव। गॉजी इज डायाफेनस, ठीक है। ओवर पैट्रियोटिक एज एन एडजेक्टिव किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। ब्लैटेंटली मतलब खुलेआम, ओवर पैट्रियोटिक हमारा था शोविनिस्टिक, ठीक है। वुमेन इज ए नाउन, लेकिन किस तरह की वुमेन, लाउड माउथेड, हमने 3 पढ़े थे, विरागो, टर्माजेंट और हेरिडन, यहाँ पर है टर्माजेंट। ओके, अ बिगिनर, बिगिनर ई आर एज अ नाउन एंडिंग पर्सन को बता रहा है, तो यहाँ पर नाउन आएगा। ओके, अच्छा, हम डिलेटांटी को नहीं कहेंगे बिगिनर, क्योंकि हो सकता है वो कई सालों से उस एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है, लेकिन क्योंकि वो सुपरफिशियली ले रहा है, अनप्रोफेशनली ले रहा है, तो वो उसमें हो सकता है एक्सपर्ट ना हो। यहाँ पर इसके लिए वर्ड है टायरो, ठीक है। किलिंग ऑफ आइदर और बोथ पेरेंट्स इज पैरिसाइड, ओके। अच्छा मेरे बच्चों, आप लोग भी अपनी बुक में इस तरह से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, और सही वर्ड को लिखने की कोशिश कीजिएगा। मतलब सही वर्ड मतलब मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैटरिंग टू पीपल, अब यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, लेकिन आपने लिख दिया सिकोफेंट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सिकोफेंटिक आपने लिख दिया सिकोफेंट। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि अभी लैंग्वेज की समझ, भाषा की समझ, भाषा पर पकड़ अभी आपकी नहीं बनी है, ओके। और ये कैसे बनेगी, ये आपको पढ़ते पढ़ते बन जाएगी। जो टीचर्स बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के पढ़ाते हैं उनके साथ भी यही दिक्कत होती है, वर्ड्स की समझ उनको नहीं होती है, भाषा की पकड़ नहीं होती है, और ऊपर ऊपर से वो बता देते हैं, स्टूडेंट को भी लगता है कि हाँ हाँ सब हो गया, लेकिन एक्चुअल में डीप में कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है। और ये कैसे आएगी, आप इस तरह से वर्ड पावर मेड इजी की एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए और इस बुक को पढ़िए। अच्छा मान लीजिए आपने यहाँ पर सिकोफेंट लिखा, या फिर सिकोफेंट समझा, लिखेंगे तो नहीं क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ पर आना था सिकोफेंटिक, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि आपको आधे नंबर मिल गए, यहाँ आपको आधे नंबर नहीं मिले हैं, यहाँ आपका -1 हुआ है। मूविंग ऑन, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स। सिस्टम लिखा हुआ है तो नाउन आएगा। कैसा सिस्टम, सिस्टम इन विच दोज इन पावर हैव अ फादर चाइल्ड रिलेशनशिप with subordinates, okay, paternalism, like a strict disciplinarian, okay, disciplinarian is a noun, an is an adjective ending जिसे हम कनेक्टिंग वोवेल आई के साथ भी यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा IAN, ओके, इट्स एन एडजेक्टिव एंडिंग। लेकिन हमने कई बार नाउन फॉर्मिंग के लिए भी इसको यूज़ किया है, तो इट्स एडजेक्टिव प्लस नाउन, ओके। तो डिसिप्लिनरियन हो गया वो पर्सन जो दूसरों पर डिसिप्लिन इन्फोर्स करता है, ठीक है। डिसिप्लिनरियन वो पर्सन नहीं है जो खुद बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, खुद चाहता है, मतलब खुद 5 बजे उठ जाता है, खुद 9 बजे ट्रेनिंग पर आ जाता है, ऐसा नहीं।
डिसिप्लिनेरियन वो पर्सन है जो आपको बोलेगा कि आप सुबह 5 बजे उठोगे तो उठोगे, ओके। 5 बज के 1 सेकंड नहीं होना चाहिए। सुबह 9 बजे ट्रेनिंग पर आना है तो आना है, 9 बज के 1 सेकंड नहीं होना चाहिए, चाहे साइक्लोन ही क्यों ना आया हो, ओके। तो डिसिप्लिनेरियन इज़ अ नाउन, ओके। लाइक अ लिखा हुआ है तो फिर उस पर्सन की तरह बता रहा है, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। मतलब रिफरिंग टू अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, ओके। लाइक अ मतलब एडजेक्टिव की बात हो रही है। तो यहाँ पर मार्टिनेट हमारा नाउन था, मार्टिनेटिश। अब अगर आपने यहाँ पर मार्टिनेट लिखा तो वहाँ पर -1 होते हैं आपके मार्क्स, आपको आधे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपको इस तरह से करते करते आ जाएगी, लैंग्वेज की समझ आपको हो जाएगी। सेल्फ किलिंग इज सुसाइड। फादरली इज लाइक अ फादर, लाइक अ काइंड फादर इज पैटर्नल। ओके, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज़ नहीं करेंगे। रिफरिंग टू लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव आएगा, रिफरिंग टू और लाइक दोज हु प्ले एट एन आर्ट, ठीक है। प्ले एट का मतलब होता है इंगेज करना, इट्स फ्रेजल वर्ब, मीन्स टू इंगेज योर सेल्फ सुपरफिशियली, किसी एक्टिविटी में इंगेज करना। रेफरिंग टू लिखा है तो फिर यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, डिलेटांटिश। वर्ड्स, वर्ड्स है तो नाउन आएगा, उन वर्ड्स की बात हो रही है, उन शब्दों की बात हो रही है। वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव अनरिलेटेड मीनिंग्स, ओके। साउंड अलाइक, साउंड जिनका सेम हो तो होमोफोन, ठीक है। होमोफोन्स क्योंकि वर्ड्स है ना तो होमोफोन्स होगा। होमोफोन्स का सिनोनिम था होमोनिम्स। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर होमोनिम्स है। ये एस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स लिखा हुआ है तो प्लूरल की बात हो रही है। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, वर्ड्स है तो यहाँ नाउन आएगा, उन वर्ड्स की बात हो रही है। सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स। रिफरिंग टू लिखा हुआ है, लाइक लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। एक एडजेक्टिव रिलेशनशिप को भी बताता है, यहाँ पर वही बताया जा रहा है। रिफरिंग टू और लाइक एन ओल्डर वेमेन इज मैट्रॉनली, ओके। ये नेगेटिव कंटेक्स्ट में आप इसका यूज़ करेंगे। हस्बैंड किलिंग, मैरिटस, मैरिटिसाइड। वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग तो एंटोनिम, ईजी है, एंटोनिम्स क्योंकि एस लगा हुआ है ना। मूविंग ऑन, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स। मदरली इज मैटरनल, मतलब लाइक अ काइंड मदर, हैविंग द फीलिंग्स ऑफ अ केयरिंग मदर। सिमिलर, सिमिलर इज एन एडजेक्टिव, ओके। सिमिलर इज सिमिलर इन मीनिंग इज सिनोनिमस, ठीक है। SYN मतलब विथ या टुगेदर, प्लस ONYM, उनीमा से हमने बेस लिया है, उनी प्लस OUS, ठीक है। रिफरिंग टू अ सिस्टम, रिफरिंग टू अ सिस्टम इज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव रिलेशनशिप को भी बताता है, ठीक है। रिफरिंग टू अ सिस्टम इन विच ओल्डर मैन आर इन पावर, ठीक है। तो उस सिस्टम को हमने नाम दिया था पैट्रिआर्की। रिफरिंग टू अ सिस्टम इज पैट्रिआर्कल, एडजेक्टिव फॉर्म उसका। और उस आदमी को, उस ओल्डर मैन को कहेंगे पैट्रिआर्क, ठीक है। द सेम इन साउंड, सेम इज एन एडजेक्टिव तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। वैसे भी द सेम इन साउंड इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज होता है डिस्क्रिप्टिव फ्रेज जो किसी नाउन के बारे में बताता है, या किसी प्रोनाउन के बारे में, या किसी नाउन फ्रेज के बारे में, ठीक है। द सेम इन साउंड बट नॉट इन स्पेलिंग और मीनिंग, ओके। तो इसके लिए दो वर्ड्स हैं हमारे पास, होमोफोन था एक और एक होमोनिम था।
ठीक है, तो उसका एडजेक्टिव लिखना है। होमोफोन का होमोफोनस, होमोनिम का था होमोनिमस। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, होमोनिमस दिया हुआ है। ठीक है, लाइकली टू किल, रिफरिंग टू द किलिंग ऑफ अ पर्सन, रिफरिंग टू रिलेशनशिप को बताता है, यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। तो किलिंग ऑफ ए पर्सन इज होमिसाइड, लेकिन होमिसाइड तो जेरेंड है, सॉरी होमिसाइड तो नाउन है, यहाँ पर होमिसाइडल आएगा क्योंकि हमें एडजेक्टिव लिखना है। मूविंग ऑन, रेफरिंग टू अ सिस्टम, यहाँ पर भी रिलेशनशिप को बता रहा है तो एडजेक्टिव आएगा। कैसा सिस्टम देखते हैं अभी, इन विच ओल्डर वुमेन आर इन पावर। ओके, तो मैट्री आर्की, तो उस सिस्टम को कहेंगे मैट्री आर्कल, हो गया एडजेक्टिव। विरागो, इसके लिए टर्माजेंट हैरिडन, यहाँ पर देखते हैं हैरिडन लिखा हुआ है। ऑपोजिट, ऑपोजिट इज एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। एंटोनिम्स था हमारा नाउन, एंटोनिमस। ठीक है, रिफरिंग टू रिलेशनशिप को बता रहा है, एडजेक्टिव आएगा। मैट्रीमनी था हमारा मैरिज, रिफरिंग टू मैरिज इज मैट्रीमोनियल, है नहीं ऊपर है। वर्ड्स है तो नाउन आएगा, दैट साउंड द सेम। ओके, साउंड द सेम के लिए दो हमने पढ़े हैं ना, होमोफोन्स पढ़ा है और होमोनिम्स पढ़ा है, यहाँ पर होमोफोन्स दिया हुआ है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। ओके, ये आप लोगों को खुद करना है। मेक श्योर आप लोग यस नो के साथ साथ इन वर्ड्स का सेंटेंस में यूज़ भी देखें। ठीक है, किस तरह से, जैसे डज अ सिकोफेंटिक एटीट्यूड, यहाँ पर उसके एटीट्यूड को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, उसका तारीफ करने का रवैया कैसा है। शो सिंसियर एडमायरेशन, नो, सॉरी टिक करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, मूविंग ऑन, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। फादर किलिंग नाउन इज पैट्रीसाइड। ओके, वाइफ किलिंग इज उक्सोरिसाइड। ओके, मैच्योर वुमेन, वुमेन इज ए नाउन, तो यहाँ पर नाउन आएगा। ठीक है, मैट्रॉन। ओके ओके, टोडिंग, टोडिंग यहाँ पर एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया गया है, तो इट्स एन एडजेक्टिव। टोडिंग टू पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस इज सिकोफेंटिक। ओके, स्किल्ड म्यूजिशियन, म्यूजिशियन इज अ नाउन, लेकिन किस तरह का म्यूजिशियन, स्किल्ड, तो यहाँ पर नाउन आएगा क्योंकि म्यूजिशियन एक नाउन है, तो वर्चुओसो। ठीक है, पैट्रियोटिज्म इज अ नाउन, तो एक तरह का शोविनिज्म एक तरह का पैट्रियोटिज्म ही है, तो यहाँ पर शोविनिज्म आएगा। ओके, लेकिन कैसा पैट्रियोटिज्म है, एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म है। ठीक है, फीमेल इज अ नाउन, तो यहाँ नाउन आएगा, किस तरह की फीमेल, टर्ब्यूलेंट। हमने इसके लिए 3 पढ़े थे, 3 वर्ड्स, टर्माजेंट, हैरिडन और विरागो। नेम, नेम मतलब नाम की बात हो रही है, नेम इज अ नाउन, नेम डिराइव्ड फ्रॉम फादर्स नेम। ओके ओके, इसका था पैट्रोनिमिक, पैट्रो NYMIC। ओके ओके, फादर फिगर इज अ नाउन, फिगर इज अ नाउन। ओके, फादर फिगर, तो यहाँ पर नाउन आएगा, लेकिन किस तरह का फादर फिगर, पावरफुल फादर फिगर इन अ रूलिंग पोजीशन, तो यहाँ पर पैट्रियार्की था वो सिस्टम, और उस पर्सन को कहेंगे पैट्रियार्क। आप भी देख रहे हैं मुझे सारे वर्ड्स ऐसे याद नहीं होते, मैं भी समझ करके ही लिखता हूँ। ओके, पावरफुल मदर फिगर, मदर फिगर इज अ नाउन, तो वो सिस्टम था मैट्री आर्की, और उस वुमेन को कहेंगे मैट्री आर्क।
मदरली, ओके, मतलब लाइक अ काइंड मदर, तो इसके लिए इट्स एन एडजेक्टिव मैटरनल। ओके, मदरहुड, मदरहुड HOOD इज़ अ नाउन एंडिंग जो इंग्लिश का खुद का है, तो यहाँ पर नाउन आएगा मैटर्निटी। मैरिज, ओके, मैरिज इज़ अ नाउन, मैट्रिमोनी इज़ अ नाउन। वंस स्कूल और कॉलेज इज़ एल्मा मैटर। ओके, एटीट्यूड ऑफ कैटरिंग, ठीक है, वैसे कैटरिंग तो एक के प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, लेकिन हमें एटीट्यूड लिखना है तो हमें नाउन लिखना है, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ कैटरिंग टू वेल्थ और प्रेस्टीज इज सिकफेंसी। ओके, मैं सिकोफेंट कहने वाला था लेकिन फिर ध्यान में आया कि उसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म लिखना है तो सिकोफेंसी होगा। ओके, किलिंग ऑफ अ रेस और नेशन, तो किलिंग ऑफ लिखा हुआ है, इट्स अ जेरेंड, नाउन आएगा जीनोसाइड। डैबलिंग, डैबलिंग इज़ अ जेरेंड, उस एक्टिविटी की बात हो रही है, तो डैबलिंग इन फाइन आर्ट्स, डिलेटांटिज्म। डबल टी था या फिर डबल एल था? शायद डबल टी था, ठीक है। अब बिगिनर, बिगिनर इज़ अ नाउन, तो यहाँ नाउन आएगा टायरो। प्लूरल ऑफ वर्चुओसो इज वर्चुओ, अच्छा, इटालियन फॉर्म इज वर्चुओसी। हैविंग एन एटीट्यूड, हैविंग एन एटीट्यूड लिखा है तो एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव हमने उस एटीट्यूड का होना बताया है किसी पर्सन में। हैविंग एन एटीट्यूड ऑफ एक्सेसिव पैट्रियोटिज्म इज शोविनिस्टिक। इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, इनहेरिटेंस इज अ नाउन, तो यहाँ पर नाउन आएगा पैट्रोमनी इज ए नाउन, पैट्रोमनी। शेयर, ट्रांसपेरेंट, शेयर इज एन एडजेक्टिव, ट्रांसपेरेंट इज एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। ओके, डायाफेनस इज एन एडजेक्टिव। मदर किलिंग इज मैट्रिसाइड, ब्रदर किलिंग इज फ्रेट्रिसाइड, सिस्टर किलिंग इज सोरोरिसाइड। किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, वो ह्यूमन कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि घर का ही आदमी हो। होमिसाइड, किलिंग ऑफ वंस रूलर इज रेजिसाइड। किलिंग ऑफ ए बेबी, इन्फेंटिसाइड। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड मैरिटिसाइड। किलिंग ऑफ आइदर पेरेंट्स और बोथ पेरेंट्स इज पैरिसाइड। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स टू, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, वर्ड्स लिखा है तो नाउन आएगा, हम उस वर्ड की बात कर रहे हैं। ओके, सिनोनिम्स, SYNO, SYNONYM था ना, सिनोनिम, ठीक है। अब देखिए मेरे को स्पेलिंग याद नहीं आ रही थी तो फिर मैंने उसको ब्रेक करके लिखा, बेस क्या है और प्रीफिक्स क्या है, तो SYN सिन प्लस ONYM हो गया हमारा सिनोनिम। और एस तो पहले से ही लगा हुआ है क्योंकि वर्ड्स हमें लिखना है, वर्ड्स मतलब प्लूरल। वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग इज एंटोनिम्स, एंटो, NONYM। वर्ड्स ऑफ सेम साउंड, इसके दो हैं हमारे पास, एक है होमोफोन और एक है होमोनिम्स, NYMS, ठीक है। फादरली इज लाइक अ फादर, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा पैटर्नल इज एन एडजेक्टिव। प्रोटेक्टिव इज एन एडजेक्टिव एंड फादरली इज एन एडजेक्टिव।
तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, लेकिन किसके प्रति प्रोटेक्टिव, किसके प्रति फादरली, अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति, ठीक है। तो पैटर्नलिज्म तो उस सिस्टम को कहेंगे, उसके एडजेक्टिव, उसका एडजेक्टिव हो गया पैटर्नलिस्टिक। ओके, ओल्डर वुमेन, वुमेन इज अ नाउन, तो यहाँ नाउन आएगा, मैट्रॉन इज अ नाउन। ओके, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इज सुसाइड। एक सेकेंड, डिस्ट्रक्टिव इज एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा सुसाइडल। ओके, मैंने इससे समझा IV। मूविंग ऑन, मीनिंग द सेम, ठीक है, मीनिंग द सेम। ओके, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, तो इसका हो जाएगा सिनोनिमस। ONYMOUS। मैं ज़िंदगी में पहली बार लिख रहा हूँ सिनोनिम्स और सिनोनिमस की स्पेलिंग। हैविंग ऑपोजिट मीनिंग्स, हैविंग लगा हुआ है तो उस चीज़ का होना बता रहा है, ऑपोजिट मीनिंग का होना बता रहा है, तो एडजेक्टिव आएगा एंटोनिमस। ठीक है, साउंडिंग द सेम, साउंडिंग द सेम इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, बट स्पेल्ड डिफरेंटली। इसके दो फॉर्म्स थे, होमोफोन का होमोफोनस, और होमोनिम था तो होमोनिमस। और तो नहीं है, नहीं है। एंड ऑफ सेशन 29। मेरे बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, काफ़ी सारे सेशंस हो चुके हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो फिर इस बुक से आप लोगों, इस बुक से भाषा की पकड़ बनेगी, आपको लैंग्वेज की पकड़ बनेगी, वर्ड्स को आप अच्छे से समझ सकेंगे। मुझे एक कमेंट आया, उन्होंने लिखा था कि सर आपकी वजह से आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये मेरी वजह से नहीं है, ये बिकॉज ऑफ नॉर्मल लिव्स की वजह से है, जिस तरह से उन्होंने इस बुक को कंपाइल किया हुआ है। ये बुक है ही ऐसी, इतनी खूबसूरत है, एक्सरसाइजेस इतने अच्छे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि थ्योरी से ज़्यादा टाइम मैं एक्सरसाइजेस को कराने में स्पेंड करता हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस को कीजिएगा, समझ करके कीजिएगा, वर्ड्स के फंक्शन को समझ करके, कहाँ पर हमने एडजेक्टिव लिखा है, एडजेक्टिव क्यों लिखा है, एक एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इस तरह से पढ़िएगा और आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये वर्ड पावर मेड इजी आपको लैंग्वेज पर पकड़ बना के देगी। ठीक है, ये वर्ड्स एग्ज़ाम में आएंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो श्योर है कि भाषा पर आपकी पकड़ बनेगी। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर और टेस्ट सीरीज़, ये दोनों सॉल्व करना ज़रूरी है। ठीक है, इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, सिर्फ वर्ड पावर मेड इजी करने से नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको लैंग्वेज पर इतना ग्रिप बना करके दे देगी कि उसके बाद का काम आपका आसान हो जाएगा। ओके, और अगर ये वीडियो आप तक शेयर होकर के आई है तो प्लीज़ इसे आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी एक पर्सन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम करेंगे एक नया सेशन 30। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।